नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। एक ऐसा विचार जो हमारे कल्पना को उड़ान देता है, हमें आशा देता है और कभी कभी डराता भी है। ये है पुनर्जन्म। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या ये सब खत्म हो जाता है या फिर ये एक नया सफर की शुरुआत है? क्या हमारा शरीर भले ही धूल में मिल जाए, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व, क्या वो एक नया शरीर धारण करता है? पुनर्जन्म का विचार सिर्फ भारत या हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। दुनिया की कई पुरानी सभ्यताएं और धर्म में इसका जिक्र मिलता है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ तक कि कुछ प्राचीन ग्रीक और सोल्टिक मान्यता में भी। पुनर्जन्म का सबसे गहरा संबंध कर्म के सिद्धांत से है। कर्म का मतलब हमारे कर्म का फल। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार है। ये हमें सिखाता है कि जीवन एक कपड़े बदलने जैसे है। हम सिर्फ इस शरीर में रहने वाली यात्री। भारतीय दर्शन में मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है पुनर्जन्म के इस चक्र से बाहर निकलना। जब हम अपने सभी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म को याद किया है? जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो अक्सर सवाल उठता है कि क्या विज्ञान इसकी पुष्टि करता है? विज्ञान हर चीज को तर्क और सबूतों से देखता है और पुनर्जन्म को साबित करने के लिए ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च जरूर की है। सबसे प्रसिद्ध रिसर्च में से एक है डॉक्टर इयान स्टीवनसन की। उन्होंने 40 से ज्यादा सालों तक ऐसे हजारों बच्चों के मामले पे अध्ययन किया है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बात बताई। इन बच्चों में कुछ ऐसे निशान या जन्म चिन्ह थे जो उनके पिछले जन्म में लगी चोटों से मिलते जुलते थे। कुछ बच्चे ऐसे भाषाएं बोलते थे जो उन्होंने कभी सीखी नहीं थी, या ऐसी जगह का सही सही वर्णन करते थे जहां वो कभी गए ही नहीं थे। डॉक्टर स्टीवनसन ने इन कहानियों को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि कई मामलों में ये बात सच थी। हालांकि विज्ञान ने अभी तक इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस रिसर्च ने पुनर्जन्म के विचार पर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। आपने कई ऐसा कहानी सुनी होंगी जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहानी है भारत की शांति देवी की। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म की बात बताना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पिछले पति और बच्चों का नाम भी बताया था, अपने गांव का नाम बताया और बताया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जब जांच की गई तो उनकी बताई हुई हर बात सच निकली। वो अपने गांव के लोगों को पहचान पाई और उन्हें वो सब याद था जो उनके पिछले जीवन में हुआ था। एक और कहानी है अमेरिका की जेम्स लिंगर की। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो वो बुरे सपने देखने लगे, जिनमें एक हवाई जहाज क्रैश हो रहा है। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वो एक पायलट थे जिनका नाम जेम्स था और उनकी मौत द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। उन्होंने हवाई जहाज की मॉडल और जगह का नाम भी बताया। जब जांच की गई तो पता चला कि एक पायलट सच में था जिनका नाम जेम्स था और जिसकी मृत्यु उस जगह पर हुई थी। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये सिर्फ संयोग है या ये किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है?
भले ही हम पुनर्जन्म को माने या ना माने, यह विचार हमें अपने आज के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। पुनर्जन्म का विचार हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। यह बताता है कि हमारे कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यह हमें अपने कर्म को बेहतर बनाना, दूसरे के प्रति दयालु रहने और एक अच्छा इंसान बनने में प्रेरणा देता है। यह हमें जीवन की चक्र को समझने में मदद करता है। जन्म, मृत्यु और फिर जन्म। यह हमें मृत्यु के डर से भी बाहर निकालता है, क्योंकि यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो या आप जिंदगी की मतलब पर सवाल कर रहे हो, तो शायद ये याद रखें कि ये एक लंबा सफर है, और शायद ये सफर सिर्फ एक जीवन का नहीं बल्कि कई जीवनों का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म सच है या ये सिर्फ हमारे मन की एक धारणा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और दिलचस्प विषय पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।